न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन, जो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद एस्टैब्लिश हुई थी, एक की इंटरनेशनल बॉडी है जो पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और कोऑपरेशन के लिए काम करती है। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे भी फोकस करती है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी, भी यहीं बेस्ड है और ये मेनली बच्चों और मदर्स के वेलफेयर के लिए हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करती है, स्पेशली इमरजेंसीज में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी यूएन का एक ऑर्गन है जो 1945 में बना और न्यूयॉर्क से ही ऑपरेट करता है। ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करता है और सैंक्शंस लगाने, मिलिट्री एक्शन ऑथोराइज करने और पीस कीपिंग मिशंस अप्रूव करने की पावर्स रखता है। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, जो 1965 में बना और न्यूयॉर्क में ही है, 170 प्लस कंट्रीज को पॉवर्टी रिडक्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्राइसिस रिकवरी में फाइनेंशियल और टेक्निकल एड देता है। साथ ही एसडीजीज की प्रोग्रेस मॉनिटर करता है। जनीवा, स्विट्जरलैंड। जनीवा में एक बड़ा क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स सेट करती है, डिजीज आउटब्रेक्स मॉनिटर करती है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाती है और कोविड-19 के ग्लोबल रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ 1919 में बनी, डिसेंट वर्क, सोशल प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स और चाइल्ड और फोर्स्ड लेबर जैसे इश्यूज को एड्रेस करती है और इक्वल वेजेस प्रमोट करती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के थ्रू। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ 1950 में क्रिएट हुई थी और ये ग्लोबल वेदर, क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज पे काम करती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स देती है और पेरिस अकॉर्ड जैसे क्लाइमेट अग्रीमेंट्स को सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू, जो सबसे पुरानी टेलीकॉम बॉडी है और 1865 में बनी थी, आज यूएन सिस्टम का पार्ट है। ये स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट्स मैनेज करती है और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में हेल्प करती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो 1967 में एस्टैब्लिश हुई थी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स को हार्मोनाइज करती है और इनोवेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी यूएनएचआरसी, जो 1950 में बनी, रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस पर्सन्स को प्रोटेक्शन देती है और उन्हें शेल्टर, लीगल एड और रीसेटलमेंट प्रोवाइड करती है। ये नोबेल प्राइज 2 बार जीत चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी, जो 2006 में बना, ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस रिव्यू करता है और वायलेशंस इन्वेस्टिगेट करता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी, जो 1988 में यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर बनाया था, अथॉरिटेटिव क्लाइमेट चेंज असेसमेंट्स देता है, 2007 में नोबेल प्राइज जीता और ग्लोबल क्लाइमेट निगोसिएशंस को इन्फ्लुएंस करता है। पेरिस, फ्रांस। पेरिस में भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टैब्लिश हुई, एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के थ्रू पीस प्रमोट करती है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेजिग्नेट करने के लिए फेमस है और लिटरेसी और कल्चरल प्रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो 1961 में बनी, 38 कंट्रीज के साथ मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, फ्री ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करती है और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जैसे ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक और पीज़ा रैंकिंग्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ, जो जी7 ने 1989 में एस्टैब्लिश किया और पेरिस में ही हेडक्वार्टर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाता है और अपनी ग्रे और ब्लैक लिस्ट्स मेंटेन करता है। रोम, इटली। रोम में फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ 1945 में बनी, हंगर के अगेंस्ट फाइट करती है और एग्रीकल्चर पे टेक्निकल नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स और पॉलिसी एडवाइस देती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी डब्ल्यूएफपी, जो 1961 में एस्टैब्लिश हुई थी, वॉर्स, फैमिन्स और डिजास्टर्स के टाइम इमरजेंसी फूड असिस्टेंस देती है, स्कूल मील्स और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाती है और 2020 में नोबेल पीस प्राइज जीता। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी आईएफएडी 1977 में क्रिएट हुई थी, जो रूरल फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है और स्मॉल होल्डर्स को मार्केट्स और मॉडर्न टेक्निक्स तक पहुंच दिलाती है।
वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों सिचुएटेड है। आईएमएफ जो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम और पॉलिसी एडवाइस के साथ इकोनॉमिक मॉनिटरिंग करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी 1944 में ही बना और लॉन्ग टर्म लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन। ये अपने इंस्टीट्यूशंस जैसे आईबीआरडी और आईडीए के थ्रू काम करता है। वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए 1957 में बनी, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है ताकि प्रोलिफरेशन ना हो और पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनर्जी में सपोर्ट देती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस यानी ओपेक 1960 में एस्टैब्लिश हुई और वियना में ही बेस्ड है। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस को कोऑर्डिनेट करती है और ऑयल सप्लाई रेगुलेट करके मार्केट्स को स्टेबलाइज करती है। द हेग, नेदरलैंड्स। द हेग में मेजर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे जो 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी और 1946 में काम शुरू किया, यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जो स्टेट्स के डिस्प्यूट सेटल करता है और एडवाइजरी ओपिनियंस देता है। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ट्रीटी इंटरप्रिटेशंस और यूज ऑफ फोर्स जैसे मैटर्स हैंडल करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी जो 2002 में रोम स्टैट्यूट के थ्रू बना, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। आईसीजे और आईसीसी में डिफरेंस ये है कि आईसीजे स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स हैंडल करता है जबकि आईसीसी इंडिविजुअल्स को पनिश करता है। ब्रसल्स, बेल्जियम। ब्रसल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में बनी, एक मिलिट्री अलायंस है 32 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो आर्टिकल 5 के प्रिंसिपल पे काम करती है यानी कलेक्टिव डिफेंस। ये पीस कीपिंग, साइबर डिफेंस और काउंटर टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू 1993 में maastricht ट्रीटी के थ्रू फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 कंट्रीज़ की, जिसमें सिंगल मार्केट और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल इंश्योर होता है। 20 स्टेट्स ने कॉमन करेंसी यूरो अडॉप्ट किया है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO जो 1952 में बना और ब्रसल्स में ही बेस्ड है, कस्टम स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज करता है, स्मगलिंग और काउंटरफीट गुड्स के खिलाफ काम करता है और ग्लोबल ट्रेड को एफिशिएंट बनाता है। मनीला, फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का हेडक्वार्टर है, जो 1966 में क्रिएट हुई थी और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए लोन्स, ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। जकार्ता, इंडोनेशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लोकेटेड है, जो 1967 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके 10 मेंबर कंट्रीज अपने बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं। काठमांडू, नेपाल में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है, जो 1985 में क्रिएट हुई थी। इसमें 8 साउथ एशियन कंट्रीज मेंबर्स हैं जो ट्रेड, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट के फील्ड्स में कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इसका काम अक्सर स्लो हो जाता है। बीजिंग, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO लोकेटेड है, जो 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी और चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और ट्रेड के लिए यूनाइट करती है। इंडिया 2017 में इसका फुल मेंबर बना। गुरुग्राम, इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का हेडक्वार्टर है, जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से लॉन्च हुई थी। ISA का मेन एम सोलर एनर्जी को ग्लोबली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है। अबू धाबी, UAE में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी आईरीना बेस्ड है, जो 2009 में क्रिएट हुई थी और रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती है पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू। मॉन्ट्रियल, कनाडा में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO 1944 में शिकागो कन्वेंशन के जरिए एस्टैब्लिश हुई थी और ये ग्लोबल एविएशन के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बनाती है।
वहीं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा 1999 में क्रिएट हुई, जो स्पोर्ट्स में फेयर प्ले इंश्योर करती है, एंटी डोपिंग रूल्स के हार्मोनाइजेशन के थ्रू टेस्टिंग कंडक्ट करती है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ क्लोजली काम करती है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO का हेडक्वार्टर है, जो 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी और 1959 में लीगली एनफोर्स हुई थी। ये ग्लोबल शिपिंग रेगुलेट करती है सेफ्टी, एनवायरनमेंट और लीगल कन्वेंशंस के रूल्स के थ्रू, और पॉल्यूशन, पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज एड्रेस करती है। नायरोबी केनिया में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप लोकेटेड है, जो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एस्टैब्लिश हुई थी। ये क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ग्लोबल एक्शन कोऑर्डिनेट करती है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस अकॉर्ड जैसे अग्रीमेंट्स को सपोर्ट करती है। किंगस्टन जमैका में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA बेस्ड है, जो 1994 में UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर बना था और डीप सी बेड रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेट करता है, साथ ही मरीन एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करता है। बेजल स्विट्जरलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS लोकेटेड है, जो 1930 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसे सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। ये ग्लोबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करता है, रिसर्च करता है और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉलोनी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है, जो 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये अपने एनुअल डेवोस मीटिंग्स के लिए फेमस है, जहां ग्लोबल लीडर्स इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस पर डिस्कस करते हैं। ग्लांड स्विट्जरलैंड में भी दो मेजर बॉडीज बेस्ड हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल रिसोर्स यूज पर काम करती है। अपनी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। इसी जगह रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का सेक्रेटेरिएट भी है, जो 1971 में रामसर, ईरान में अडॉप्ट हुई थी और वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स के रूप में डेजिग्नेट करती है और उन्हें बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट गोल्स से लिंक करती है। बॉन, जर्मनी में भी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC 1992 में क्रिएट हुई थी और एनुअल कॉप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अकॉर्ड जैसे अग्रीमेंट साइन हुए। इसका मेन काम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल एक्शन गाइड करना है। साथ ही इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी IPC भी 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करती है और डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए इंक्लूसिविटी और स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। लॉसेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का हेडक्वार्टर है, जो 1894 में क्रिएट हुई थी। ये ओलंपिक मूवमेंट को लीड करती है, समर और विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज करती है, जेंडर इक्वालिटी और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रमोट करती है और रिफ्यूजी एथलीट्स को भी सपोर्ट करती है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रॉस मूवमेंट लोकेटेड है, जो 1863 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजास्टर्स के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को प्रोटेक्ट करती है और अपनी न्यूट्रलिटी के लिए फेमस है, जो जिनीवा कन्वेंशंस के अंडर गारंटीड है।